Hello bachcho, let's see this question. In which of the equilibrium constant K is not greater than 1? Option A, HCl gas plus ammonia gas forming NH4Cl solid. Fe solid plus H2S gas forming FeS solid plus H2 gas. 2H2O2 liquid plus H2S gas forming H2SO4 liquid plus 2H2 gas. 2 aluminium Al2O3 solid plus 3 silicon solid forming 3 SiO2 solid plus 4 aluminium solid. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे हम सपोज कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है A प्लस बी और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा K इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें एक्सप्लेन करती है कि कोई भी रिएक्शन कितना ज्यादा फीजिबल है। ठीक है जी। तो अगर हम हमारे K इक्विलिब्रियम की वैल्यू किसी की वेरी हाई वैल्यू आती है, अगर K इक्विलिब्रियम इज कमिंग आउट टू बी वेरी हाई, इसका मतलब वो रिएक्शन काफी ज्यादा क्या है, स्पॉन्टेनियस है या फीजिबल है हमारा। ठीक है। अगर किसी का K लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन काफी ज्यादा स्लो रिएक्शन है। तो अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो अगर K नॉट ग्रेटर देन 1 किसी क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है, काफी ज्यादा स्लो है, या उस रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी है या स्पॉन्टेनिटी है वो क्या है, कम है। तो अगर हम हमारे एक एक करके सारे रिएक्शंस को अगर स्टडी करते हैं, तो हमारा पहला रिएक्शन हमारा क्या गिवन है, HCl गैस फॉर्मिंग प्लस अमोनिया गैस फॉर्मिंग NH4Cl सॉलिड। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ गैस कंबाइन करके एक सॉलिड बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, लेस देन 0 है, मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन द एंट्रोपी ड्यूरिंग द रिएक्शन। और स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन होती है फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस द एंट्रोपी चेंज शुड बी पॉजिटिव। यानी इस रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज क्योंकि नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन लेस फिजिबल होगा, लेस स्पॉन्टेनियस होगा, स्लो रिएक्शन होगा, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इट वुड बी लेस देन 1। अगर मैं रिएक्शन नंबर 2 की बात करता हूं, तो Fe सॉलिड प्लस H2S गैस, Fe सॉलिड प्लस H2S गैस फॉर्मिंग FeS सॉलिड प्लस H2 गैस। तो अगर मैं इस रिएक्शन को स्टडी करूं, तो इसमें यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ गैस है, यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ गैस है। तो इसके केस में नॉट मच चेंज इन एंट्रोपी देखने को मिलेगा, नॉट मच चेंज इन एंट्रोपी। सिमिलरली अगर मैं रिएक्शन नंबर 3 की बात करता हूं, H2O2 प्लस H2S, 2H2O2 प्लस H2S फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 2 हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 2 हाइड्रोजन। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखता हूं, तो यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल गैस से 1 मोल, और ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो इसके केस में भी देर इज नॉट मच चेंज इन एंट्रोपी। अगर मैं रिएक्शन नंबर डी की बात करता हूँ, 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3 सिलिका, 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3 सिलिका फॉर्मिंग 3 सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस 4 एल्यूमिनियम, 3 सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस 4 एल्यूमिनियम। तो इस रिएक्शन में तो सारे के सारे स्पीशीज क्या हैं, सॉलिड फेज में प्रेजेंट है। तो सॉलिड फेज के केस में तो हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज होगा वो नेग्लिजिबल ही देखने को मिलेगा, बिकॉज सॉलिड्स की एंट्रोपी तो वैसे ही कम होती है। तो देर इज नॉट मच चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस रिएक्शन। सो हमारा कौन सा रिएक्शन नंबर 1 में, बिकॉज देर इज अ डिक्रीज इन द एंट्रोपी ड्यूरिंग द रिएक्शन, so that reaction will be less spontaneous, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा that will not be greater than 1। so हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।